Hello friends, welcome to the Silicon Gurukul Nature Interpretation Center. नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर अपने आप में एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड से कहा जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन हुआ है हाल ही में ईस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी सेंटर में। और ये जो ईस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, इसका भी इनॉग्रेशन हाल ही में हुआ है, परहैप्स नवंबर या दिसंबर में ही हुआ है, इसी जस्ट 20 to 30 days एगो। और ये जो ईस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, इसमें इनॉग्रेशन हुआ है, इसके कैंपस के भीतर इनॉग्रेशन हुआ है नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का। और ये जो ईस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी सेंटर, यानी कि ये दोनों के दोनों सेंटर कहाँ सिचुएटेड हैं? कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विशाखापत्तनम वाज इनॉग्रेटेड। ओके, तो विशाखापत्तनम आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ है। ओके, इधर बे ऑफ बंगाल है, और विशाखापत्तनम से कुछ डिस्टेंस पर, यानी कि नॉर्थ कह लीजिए इसका, हल्का सा वेस्ट, तो नॉर्थ डायरेक्शन में इस पोजीशन पर यहाँ पर क्या सिचुएटेड है? ये है कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, located near Visakhapatnam, state of Andhra Pradesh, all of you know. It is named after the local hillock कंबलकोंडा। तो एक लोकल हिलॉक है यहाँ पर कंबलकोंडा, उसी के नाम पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नाम रखा गया है। एक्टिंग एज अ ग्रीन लंग फॉर सिटीजन्स ऑफ विजयनगरम इज दिस लार्ज एंड स्प्रॉलिंग सेंचुरी। टोपोग्राफी की बात करें तो हिली एरिया है यहाँ पर विद स्टीप स्लोप्स। तो यहाँ पर स्लोप्स बहुत ही स्टीप है और एरिया पूरा हिली है। वेजिटेशन क्या है इसकी? तो यह है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ए हाईली थ्रेटेंड एंड यूनिक फॉरेस्ट टाइप सीन ओनली इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इन इंडिया। तो ये जो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एक हाईली थ्रेटेंड एंड यूनिक फॉरेस्ट माना जाता है, जो कि इंडिया में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही सिर्फ पाया जाता है। वो यहाँ पर कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। फ्लोरा की बात करें तो वंडरफुल प्लांट्स है लाइक टेक्टोना ग्रैंडिस, रैंडिया डुमेट्रोरम, ग्रेविया चिलियफोलिया। I'm sorry if I can't pronounce it well. One of the most stunning flowers found in the region includes the Indian spruce tree. Other flowers and fruits like flower of the bush plum tree, jungleberry branches. Okay. Fauna की बात करें तो leopard, barking deer, jackal, avifauna include paradise, flycatcher, tree pie, quails, partridges, etc. So this was a quick overview. अगर हम बात करें कि नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जो खुला है आखिर वो क्या है, तो देखो ये जस्ट लाइक म्यूजियम है, लेकिन म्यूजियम एक अलग चीज़ होता है, वहाँ पर जो एंशियंट चीज़ें होती है उसे दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पर सीलिंग से लेकर के फ्लोर तक कुछ इस तरह के 3D इमेजेस बनाए गए हैं, कुछ इस तरह से इसे दिखाया गया है, जिससे कि पूरा का पूरा जो हमारा ये ईस्टर्न घाट्स है, ये जो ईस्टर्न घाट का पूरा एक एरिया है, जिसमें बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी ये समेटे हुए पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स के ब्यूटी को दिखाया गया है यहाँ पर 3D प्रिंटिंग के जरिए, या फिर और भी तरीके से स्टैचूज के जरिए। तो एक अलग ही यहाँ पर माहौल होता है, बच्चे और कोई भी जो विजिटर हैं यहाँ जाकर पूरे ईस्टर्न घाट्स के इन्वायरमेंट को, पूरा ईस्टर्न घाट के बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से समझ सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो मेन पर्पज़ इसका यही है। इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विशाखापत्तनम डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अनंत शेखर। द फ्लोर टू सीलिंग मैप इंट्रोड्यूसेस विजिटर टू द लैंडस्केप ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ओके, पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु। तो पिक्चर में आप देख लो, ओडिशा से लेकर के ये तमिलनाडु तक स्ट्रेचिंग किया हुआ ये ईस्टर्न घाट्स है। एंड दिस इज़ द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और ईस्टर्न घाट को अगर और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहो तो ये इस तरह से इसको बांटा गया है। जो येलो कलर का है इट इज़ खोंडालाइट जोन, और इसी तरह से ये पेल ब्लू कलर की बात करें अगर तो वेस्टर्न चार्नोकाइट जोन, सेंट्रल मीगामाटाइट जोन, तो इसी तरह से ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है नेशनल इंटरप्रिटेशन सेंटर, सॉरी नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर से रिलेटेड। इफ़ यू हैव एंजॉयड एनी पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड पॉजिटिव और निगेटिव वट एवर बी द कमेंट्स, ऑल आर वेलकम। एंड शेयर और सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर दिया है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।